हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में? नहीं आ रहा? पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था, नंबर सिस्टम भी ख़त्म हो चुका था, काफ़ी हद तक चीज़ें हमने पढ़ चुकी हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। हम लोग 6.2 में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था। हम जो पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स का एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। रेस्पॉन्स दीजिए अपने चैनल का, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है, उतना पेशेंस आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब तो जरूर करिए, जब आपको पसंद आ गई वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ नए मोड से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 in our figure 6.24, if PQ is parallel to RS, PQ parallel to RS, PQ parallel to RS, गिवन कंडीशन देखना, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तब जाके सारी कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करते हैं। PQ parallel to RS, इस तरीके से फिगर बनना है, ठीक है बेटा। MXQ, PQ हो गया पैरेलल टू RS, MXQ, MXQ कितना दे रखा है? 125। MYR कितना दे रखा है? MYR 40 डिग्री दे रखा है। मजा आएगा, बढ़ जाएगा। फाइंड करना है MXY, XMY, XMY। आपको ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हैं, इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन को पैरेलल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ एंड RS। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ एंड RS सच दैट, उसका मतलब क्या हुआ कि PQ पैरेलल हो गया AB के एंड AB पैरेलल हो गया RS के, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है इसीलिए पैरेलल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे तक। हमें फाइंड क्या करना था? मैं ऊपर लिख देता हूँ। फाइंड क्या करना था? एंगल XMY, याद रहना चाहिए। जो चीज तो फाइंड आउट करनी होती है उसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, हमें ये फाइंड करना है। अच्छा बेटा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर? तो एंगल BMY इक्वल्स टू एंगल BMY, जब AB, कैसे लिखना है कंडीशंस को समझते हैं आप। जब when AB is parallel to RS, जब AB पैरेलल होगा RS के, तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल इस पे ऑल्टरनेट एंगल लिखोगे, गॉट इट। जब AB पैरेलल है RS के तो क्या लिखोगे? एंगल BMY इक्वल्स टू एंगल RYM और BMY, दोनों एंगल बराबर हो गए। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, BMY कितना हो जाएगा फिर? वेयर, इधर लिखोगे वेयर RYM कितना दे रखा है हमारे पास? 40 डिग्री गिवन दे रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? BMY की 40 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। अब आपको क्या पता है? वेयर PQ इज पैरेलल टू AB, PQ जब पैरेलल है AB के, तो आप क्या लिखोगे कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री को इंटीरियर, एंगल QXM प्लस एंगल BMX इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर। क्यों को इंटीरियर? इसकी वैल्यू कितनी है? 135 प्लस BMX इक्वल्स टू 180 है नहीं है, तो BMX
x कितना आ जाएगा 180 माइनस 135, तो कितना आ गया बी एम एक्स कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री आ गया। हमें फाइंड करना था एक्स एम वाई, तो एक्स एम वाई कितना है 40 प्लस 45, क्योंकि एक्स एम वाई दो एंगल से मिल रहा है 45 और 40, तो क्या निकल के आ गया 85, तो एक्स एम वाई कितना हो गया 85, तो निकल के आएगा आंसर कितना 85 डिग्री। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते रहिएगा, समझते रहिएगा सारे बच्चे, है ना। अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को समझिए, इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ और एग्जांपल्स में करते हैं, फॉलो करिए मुझे। अगर वीडियो में वाकई आनंद आ रहा है तो बेटा देख रहा हूं कि करीब 200 बच्चे तो मेरे 9th के हैं, तो जितने भी बच्चे हैं गर्ल्स बॉयज सब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बेटा अभी लॉकडाउन नहीं खुलना है, आप अपने हिसाब से इधर ही समझ लिए, और जिसको लगता है चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है ना, जिसको लगता है कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मेरा आपके पास नंबर है ही है, जस्ट गिव मी सम मैसेज ऑफ माय नंबर, ठीक है ना, मुझे मैसेज दे दीजिए मेरे नंबर पे, या फिर इनबॉक्स में ये कह दीजिए सर आई हैव दैट प्रॉब्लम, तो मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ही बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that the bisector, if a transversal intersect two line, if a transversal intersect two line, दो पैरेलल लाइन नहीं है, कंडीशन समझना, if a transversal intersect two line, दो लाइन है, not a parallel, transversal line intersect करेगी, such that the bisector of pair of corresponding angle, which is corresponding angle नेम कर दे रहा हूं उसका मैं, A B C D E F G, corresponding एंगल कौन सा है ये वाला और ये वाला, इसके जो बाइसेक्टर्स हैं corresponding एंगल बाइसेक्टर्स एंगल्स आर इक्वल, बाइसेक्टर एंगल जो दे रखे हैं वो बराबर दे रखे हैं, क्या बोला, द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या दे रखा है हमारे पास जो बाइसेक्टर्स पेयर हैं वो दोनों चीज कैसे दे रखी है हमारे पास बराबर दे रही है, तो मैं नहीं आया, ठीक है, प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल, तो हमें प्रूव करना है लाइंस आर पैरेलल, तो बात को समझिएगा, तो प्रूव करने के लिए क्या बोला है, लाइंस आर पैरेलल, BC पैरेलल करनी है DE के। अगर आप लोगों को पता हो, थोड़ी सी मेरी कंडीशंस को आप लोग याद करेंगे, थोड़ा सा भी याद करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो प्रॉपर्टीज क्या लगती है, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, इंटीरियर, को इंटीरियर, ये सारी प्रॉपर्टीज लगती है, और जब आपको दो लाइन पैरेलल प्रूव करनी हो तो ये प्रॉपर्टीज आपको शो करनी पड़ेगी, या फिर आपको करस्पॉन्डिंग शो करना पड़ेगा, या फिर ऑल्टरनेट, कुछ भी एंगल आप शो कर दीजिए तो आप पैरेलल लाइंस को शो कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, इसमें कोई भी एक प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर देंगे। अब हमें क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो मैं मार्क कर दे रहा हूं, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, और इसमें क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर्स आर इक्वल, मतलब क्या कह रखा है, ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है। तो पहली बात हम लोग क्या करते हैं, गिवन में क्या दे रखा है, एंगल AF, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको P पॉइंट मान लो, है ना, उधर मत जाना, P पॉइंट, इसको Q पॉइंट, एंगल FAFP इक्वल्स टू दे रखा है FGQ, हमें गिवन दे रखा है,
क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ठीक है, जब ये चीज गिवन दे रखी है, ठीक है बेटा, तो एफ पी क्यू बराबर एफ जी क्यू दे रखा है, ठीक है ना। तो जब ये चीज दे रखी है हमारे पास, हमें शो करना है आगे की तरफ, ठीक है ना। तो अब एंगल ए एफ पी की बात करते हैं। जब दोनों एंगल बराबर हैं तो प्रूफ के अंदर क्या करोगे, उसने बोला करस्पॉन्डिंग, सॉरी गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। हमारे पास गिवन में दे रखा है एफ पी इज पैरेलल टू जी क्यू, एफ पी पैरेलल दे रखा है जी क्यू के, उसने ये कंडीशन दे रखी है, समझ रहे, कंडीशन दे रखा है जब एफ पी पैरेलल है जी क्यू के, उसने मतलब बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, बाइसेक्टर्स आर पैरेलल नॉट इक्वल, बाइसेक्टर इसमें गिवन में दे रखा है कि such that the bisector pair of a corresponding angles are parallel, जो बाइसेक्टर पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसके बाइसेक्टर्स पेयर होंगे वो पैरेलल है। थोड़ा सा गलती हो गई बेटा, तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल ए एफ पी इक्वल्स टू किसको हो गया, एंगल एफ जी क्यू के गिवन दे रखा है। ये कंडीशन हमारे पास गिवन दे रखी है। पहले कंडीशंस को बनाना चालू करिए, कंडीशंस को कैसे बनाते हैं उसको समझिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जब प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास एंगल ए एफ पी को हम क्या ले सकते हैं, ए एफ पी को क्या ले सकते हैं, या फिर हम ये ले सकते हैं ये वाला जो एंगल है वो इस बड़े वाले एंगल का आधा है, तो क्या लिखोगे प्रूफ के अंदर, एंगल ए एफ सी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ए एफ पी प्लस एंगल पी एफ सी, ये तो लिख सकते हो। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, मैं तरीके से बता रहा हूं, ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि मैंने बोला था बाइसेक्टर पे दोनों एंगल्स बराबर हो गए। तो वेयर क्या लिखोगे इधर, वेयर एंगल ए एफ पी इक्वल्स टू पी एफ सी, दोनों बराबर हैं। तो हमने क्या देखा, ए ई सी क्या हुआ, डबल, डबल कैसे हुआ वो भी बता दे रहा हूं आपको, इक्वल्स टू ए एफ पी प्लस ए एफ पी, तो एंगल ए ई सी कितना आ गया, डबल एंगल ए एफ पी, तो एंगल ए एफ पी कितना आ गया, 1/2 एंगल ए ई सी, इतना आ गया, आगे नहीं आया। इसी तरीके से सिमिलरली क्या आ जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा, एंगल एफ जी क्यू हाफ ऑफ एंगल एफ जी क्यू, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब ये दोनों चीजें बराबर दे देगी तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे, तो वेयर ये दोनों बराबर हैं तो हाफ एंगल ए ई सी इक्वल्स टू हाफ एंगल ए पी एफ, ए जी सी, ये आएगा ए जी ए, अच्छा अरे क्या हो गया गड़बड़, ए पी एफ आ गया डबल ऑफ ए पी एफ ए ई सी, हाँ ठीक है, ए ई सी का आता है एफ जी ई का आता है, एफ जी ई करेगा, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू कितनी लिख दी, हाफ एंगल ए ई सी, अब इसकी वैल्यू कितनी लिख दी, हाफ एंगल एफ जी ई लिख दी। दोबारा बताऊंगा इसे मैं मिटा के, जब इसको लिख दिया तो हमने सॉल्व किया, हाफ से हाफ गया तो ए ई सी इसके बराबर हो गया। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो एंगल ए ई सी इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई, जब ये दोनों बराबर हो गए तो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सो BC इज पैरेलल टू DE, ये हो गया। दोबारा समझना, मैं दोबारा से इसको लिख के बताऊंगा, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लीजिए, लिख के बताऊंगा, कोई जगह नहीं थी इसमें, दोबारा से बता रहा हूँ, समझ लीजिए। चलिए
हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, पहली बात कि FP इज पैरेलल टू GQ, ये चीज गिवन दे रखा है। तो ये चीज गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल AFP इक्वल्स टू एंगल, कैसे हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग के एंगल के द्वारा। तो एंगल क्या लिखोगे, एंगल AFP इक्वल्स टू FGQ, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। चलिए तो प्रूफ के अंदर क्या करोगे कि जो AFP है, एंगल AFP है, वो आधा है किसका, AFC का, आधा है नहीं है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, इसको ये लिख दिया हमने। अब इसी तरीके से एंगल FGQ है, वो आधा है एंगल FGE का, है नहीं है, इसकी वैल्यू इधर लिख दें तो हाफ एंगल AFC इक्वल्स टू हाफ एंगल FGE, हाफ से हाफ गया तो हमने क्या देखा, एंगल AFC इक्वल्स टू एंगल FGE। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो गए। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। BQ इज पैरेलल टू DE। समझ में आया नहीं आया? चलिए अब एग्जांपल नंबर 6 पे बढ़ते हैं। 6 वाला खुद करके देखिएगा, हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, वो आप करिएगा। 6 वाला हमें जल्दी बढ़ना है, सिलेबस भी हमारा जरूरी है। हम करते हैं अब नया एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 6.2। 6.2 तो पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये 50 दे रखा है, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये 130 दे रखा है। ABCD कैसे करेंगे आप लोग, जब इसने बोला है कि जब AB पैरेलल है CD के, तो गिवन क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, AB पैरेलल टू CD। जब AB पैरेलल CD के दे रखा है तो इसका मतलब क्या होंगे, सारे एंगल्स, कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और चाहे कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। जब ये 50 है, ठीक है, तो ये अलग एंगल, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 130। तो क्या लिखोगे प्रूफ के अंदर नहीं, मतलब ऐसे कर देंगे, सॉल्यूशन ले सकते हो आप, है ना, कि एंगल, ये वाला एंगल, इसको नाम दे दो हम, P पॉइंट दे दे रहे हैं, इसको Q पॉइंट दे देना है ना। एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल CQX। मतलब APQ की वैल्यू कितनी होगी x, और CQ की वैल्यू कितनी है 130। रीजन क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 130, ये कितना आ गया 130, आ गया नहीं आया। अब y पूछा गया है, तो एंगल y इक्वल्स टू 130, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकल के आ गया, सिंपल था, y वर्टिकल एंगल है, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to, तो 3 लाइन समांतर दे रखी है, मतलब पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये x है, ये y है, और ये z है। A B C D E F इस तरीके से रखा है। इसने बोला है कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो AB is parallel to CD, CD is parallel to EF।
एंड जो y रेशियो z कितना दे रखा है 3:7, तो y की वैल्यू कितनी ले लें हम 3a और z की वैल्यू 7a, कितनी ले ली 7a। अब आपको क्या पता है कि y है, y ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल को एंगल y इसके वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी y हो जाएगा। तो आप इसमें नेमिंग नहीं कर रखी है, तो क्या लिख दोगे एंगल, इसको नाम मान लीजिए P Q R, मान लिया ना, तो क्या लिखोगे एंगल PQC इक्वल्स टू DQR, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कितना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो PQC कितना है y और DQR कितना हो गया फिर हमारे पास, तो DQR की वैल्यू कितनी निकल के आ गई y, तो एंगल DQR कितना आ गया, एंगल DQR कितना आ गया y निकल के आ गया। आगे नहीं आया। अब ये दोनों लाइन जो पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो क्या लिखोगे y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर कैसी है, को इंटीरियर है, y कितना हमारे पास 3a, ये कितना है 7a इक्वल्स टू 180, तो a कितना हो जाएगा 10a बराबर 180, तो मैं सीधे सॉल्व करके लिख दे रहा हूं, a कितना आ जाएगा 18 डिग्री, a आ गया 18 डिग्री, a कितना आ गया 18 डिग्री आ गया a। अब बाकी का फाइंड आउट करते हैं। जब a 18 आ गया है तो हमारे पास y कितना आएगा 3 इंटू 18 मतलब 54, z कितना है 7 इंटू 18 56, 5 गया 126, आगे नहीं आया। अब इसमें बोला x, x कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल z के ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, तो क्या लिखोगे वेयर AB इज पैरेलल टू EF, कैसे AB CD के पैरेलल, CD EF की, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। तो AB पैरेलल जब EF के दे रखी है तो एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा QZF, कितना QRF कितना हो जाएगा QRF, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो समझना बेटा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर ही है, सॉरी कैसे इंटीरियर है एक्सटीरियर नहीं है, इसे क्या लिख दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल मान रहे हैं। जब ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं तो ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट और ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट हो गया, नहीं हुआ बेटा। तो हमारे पास ये कितना है x और QRF की वैल्यू कितनी है z, तो 126, तो x कितना आ गया 126, हेंस प्रूव, क्वेश्चन निकल के आ गया, उतार सकते हो आप। थर्ड वाला क्वेश्चन पे आते हैं। मेहनत करते रहिए, समझ में सबको आ जाएगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ ही समझ में नहीं आ रही मुझे कमेंट इनबॉक्स कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा सर मेरे को समझ में नहीं आया है, मैं बताऊंगा बेटा दोबारा से, है ना, व्हाट्सएप नंबर पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक फिगर दे रखा है 6.30, AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के, ठीक है ना, AB पैरेलल है CD के, ठीक है। इसमें बोला है EF इज परपेंडिकुलर टू, ये EF है, ये AB
CD। मैं आपको पहले जनरली सॉल्व करके बताऊंगा इसको, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, जीईडी दे रखा है बस आपके पास कितना, जी 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 ईडी, जीईडी, जीईडी, ई नीचे आ रहा है, एफ ऊपर जा रहा है, जीईडी ये दे रखा है 126 और ये दे रखा है 90, ये कितना आ जाएगा ऑब्वियसली निकाल लोगे, फाइंड कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन में क्या दे रखा है आपके पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके बेटा परपेंडिकुलर है, और इसमें क्या क्या रखा है, जीईडी कितना दे रखा है 126। सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा जो जीईडी है वो बेसिकली दो पार्ट्स में बट रहा है, कौन कौन सा, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। बट रहा है नहीं बट रहा है जीईडी, तो जीईडी वैल्यू कितनी है 126, जीईएफ की बतानी है हमारे पास, और ये कितना है 90 डिग्री। तो जीईएफ कितना आ गया, माइनस कर देंगे तो 36 डिग्री आ गया, आगे नहीं आया तो ये 36 आ गया। ओके बेटा, और ये वाला अगर 90 है तो ये वाला भी कितना होगा 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो थोड़ा छोटा रखते हैं है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो क्या हो जाएगा, सो एंगल जी एफ ई, जी एफ ई इक्वल्स टू डी ई एफ ऑल्टरनेट एंगल। तो जी एफ ई कितना है 90 इक्वल्स टू डी ई एफ, निकल के आगे नहीं आया, तो एंगल डी ई एफ कितना आ गया हमारे पास, डी ई एफ 90 दे रखा है हमारे पास, सॉरी ये जी एफ ई नहीं दे रखा है, एंगल जी एफ ई फाइंड करना है, और ये कितना हमारे पास डी ई एफ कितना है 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एंगल जी एफ ई कितना आ गया 90 डिग्री। आगे निकल के नहीं आया, आगे नहीं आया। अब ये पूरा एक ट्राइंगल बनना है। नाउ इन ट्राइंगल जी एफ ई, ये 90 36 है, तो 90 प्लस 36 प्लस ये वाला एंगल कौन सा है ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे यूज करेंगे, कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सॉल्व करा, ई जी एफ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54 डिग्री, कितना आ जाएगा 54। करो 120, अगर आप माइनस करते हो 180 में से 126 तो कितना आएगा 54 ही तो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 54। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप कि 120 ये एक स्ट्रेट लाइन है, 126 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। अब क्या लिखोगे, जब ए बी पैरेलल सी डी है, हमें कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने थे वो देखते हैं। ए जी ई, अब ये निकालते हैं। जब ए बी पैरेलल सी डी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसका ऑल्टरनेट बन जाएगा। इस तरीके से ढांचा बनना है। ये 126 है, ये कितना आ गया 126। तो लिखोगे क्या, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। तो ए जी ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ए जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी ई डी कितना है 120। तो सारे एंगल्स कितने आ गए, ए जी ई कितना आ गया 126 फर्स्ट,
सेकंड पूछा GEF, 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 GEF हमने निकाला था FGE, FGE कितना आ गया हमारे पास, FGE 54। अच्छा GFE 90 है, GEF कितना आ गया हमारे पास 36। दोबारा समझना, समझाता हूँ। ऐसे ही हम इसको लिख के नहीं, ये लिखना बड़ा बुरा सा लगता है मुझे भी। सीधी बात है बेटा, नो बकवास हम करते हैं। मैं एक फिगर आपके सामने बना के देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बाकी समझ में आएगा। ये बी था, ये डी था, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन गई, ये 90 डिग्री का है, ये 126, ये कितना 126, ऑल्टरनेट एंगल है। ये 90 डिग्री का है तो ये कितना बचा 36, ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने का हुआ 90 का, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये कितना आ गया 36, शुरू हो गया। इतना फाइंड आउट करना 54, कितने का है 54, बिल्कुल निकल के आगे नॉर्मली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 4 पे आते हैं। चैप्टर बड़ा इजी है, लाइंस एंड एंगल्स, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि चलाओगे तो बहुत ज्यादा ज्ञान पाओगे। मजेदार चैप्टर है यार। एक तो बोर्ड छोटा बढ़िया है, एक बार बोर्ड लेके लगा लेंगे, परेशान हो गए लॉकडाउन को। बोर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रह गई, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, इसका नाम PQ ST और ये R, ये कितना दे रखा है 110 और ये कितना दे रखा है 130। सिंपल है, ऐसा बोला R फाइंड आउट करना, PQ पैरेलल है ST, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हमने क्या करा, इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दिया। तो क्या करोगे, इसमें क्या लिखोगे, PQ पैरेलल टू ST एंड PQ मत करो इसे प्रोड्यूस, बाहर में जान दो, PQ प्रोड्यूस एट पॉइंट Q, Q तो प्रोड्यूस किया बस, Q नहीं, इसको मान लो A, एट पॉइंट A तक प्रोड्यूस किया हमने, नॉर्मल सी बात है। ये मत समझना कि लाइन देख के पता पड़ती है कि पैरेलल है नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आप लाइन को देख के आप बताओ करोगे कि पैरेलल है नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं कि देखते हैं कि पैरेलल आ रही नहीं आ रही है, तो ऐसा मत करना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक आप कुछ चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छी तरीके से रीड करना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन को, देन आपको पुट करना पड़ेगा। चलिए, बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है ना। PQ पैरेलल टू ST दे रखा है, तो हमने क्या करा था, PQ को आगे की तरफ बढ़ा दिया था, ठीक है, इसका नाम रख दिया था A पॉइंट। अब देखते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या लिखोगे, वेयर PQA इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बनना है साहब, बनना है नहीं बनना है, बनना है नहीं बनना है, हैं? जब लीनियर पेयर बनना है तो ये कितना आ जाएगा, एंगल PQR प्लस एंगल PQR AQR इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। चैप्टर ही इसका नाम लीनियर पेयर है। एक तरीके से PQR की वैल्यू कितनी है 110, QR कितना हमारे पास, AQR कितना है फाइंड आउट करना है। तो एंगल AQR कितना आ गया 180 माइनस 110 कितना आ गया AQR 70। नो रिस्क एट ऑल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब ये 70 डिग्री आ गया है और ये फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, ST इज पैरेलल टू, जब ST पैरेलल है PQ के तो लाइन तो पूरी PQ है ना, तो ऐसा तो है नहीं है मैंने ये लाइन लिया और ये लाइन ले लिया, मैंने बोला PQ है ये ST है,
और मैंने बोल दिया पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। अब मैं इसको आगे इधर प्रोड्यूस करूंगा तो ऐसे प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा हूँ, सीधे स्ट्रेटली प्रोड्यूस करूंगा तो इसका मतलब आगे की जो भी लाइन प्रोड्यूस करेगा वो भी पैरेलल होगी ऑब्वियसली होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन पूरी पैरेलल है, दे रही है। जब आगे तक बात बढ़ती गई तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो एंगल टी एस ए टी 180 डिग्री था। कारण क्या था? को इंटीरियर, तो टी ऐसे कितना है 130 और ये कितना है एस ए टी फाइंड आउट करना है। सेट कितना आ गया हमारे पास एस ए टी 130 में से 130 गया तो कितना बचा 50 डिग्री, 50 आ गया। तो क्या देखा हमने, ये 50 है तो ये वाला ही 50 वर्टिकल अपोजिट हो गया। तो क्या लिखोगे, एंगल एस ए टी इक्वल्स टू क्यू ए आर, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है नहीं है। तो क्यू ए आर कितना आ गया 50 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री, 50 डिग्री आ गया। अब आपके सामने क्यू ए आर एक ट्राइंगल बना रहा है, मैं लिख देता हूं, नाउ इन ट्राइंगल क्यू ए आर। तो क्या देखा हमने, एंगल क्यू ये वाला एंगल प्लस एंगल ए ये वाला एंगल प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल आर कितना आ जाएगा, आप तो जानते हो 120 में से 180 गया कितना, 180 में से 120 गया कितना बचा 60 डिग्री। तो एंगल आर कितना आ गया 60 डिग्री। तो दोबारा से स्टेटमेंट को मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैं ऐसे रफली बता देता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, जब ये स्ट्रेट लाइन जा रही होगी तो ये पूरा 180 होगा, कितना दे रखा है ये 110, तो कितना आ गया ये 70 डिग्री। गॉट इट। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, मैंने क्या बोला था, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो और ये एंगल अगर x हो तो ये y हो, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180, ये बताया था। तो ये अगर 130 होती कितना आ गया 50। आगे बढ़े, तो ये 50 हो तो ये भी कितना आ गया 50। अब इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। अच्छा, इरफान के फ्रेंड्स कौन कौन थे, इरफान के फ्रेंड्स कौन कौन है? मैं तो भाई बहुत अच्छा फैन हूँ इरफान का, बेचारा चल बसा इस दुनिया में रहा नहीं। जो फैंस हैं कमेंट कर दीजिएगा, RIP इरफान, जितने भी फैंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्या कह रहा है, इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल टू CD, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, इस तरीके से कुछ बन के आना है। यार थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है ना, APQ है ना, थोड़ी सी बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी बेटा, घर वाले सब तारीफ करते हैं और बाहर वाले भी सब तारीफ करते हैं, यार इंसान आपकी अच्छी बात है मेरी, मैं खुद बोलता हूँ। फाइंड एक्स वाई, अब आपके पास फिगर दे रखा है, आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको वो प्रॉपर्टी नहीं बताई है जो उसके अंदर डायरेक्टली पुट कर दूं, मैं पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली, परंतु हम बताए नहीं है तो इसलिए उसको यूज मत करना है। वो अगले एक्सरसाइज में आएगी, उसको बता दूंगा। हाँ ठीक है ना, अभी जो चीज है उसको समझना। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, जहां भी लाइन पैरेलल होती है ना, पहले उसके अंदर कंडीशंस को इमेजिनेशन करिए, व्हाट इज द कंडीशन। तो जहां भी लाइन पैरेलल होगी तो पहले कंडीशंस को देखिएगा, जो कंडीशंस होंगी उस कंडीशन पर काम करिएगा। जब AB पैरेलल है CD, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा हूँ भाई। जब AB पैरेलल है CD के, तो ये वाला जो एंगल है वो ऑल्टरनेट बन जाएगा। तो एंगल APR इक्वल्स टू
PRD ऑल्टरनेट एंगल है भैया। APR कितना है 50 प्लस x 50 प्लस 1 और PRD कितना है 127। बड़ा मजा आएगा, पढ़ते रहिए बस अच्छी तरीके से, राइटिंग अच्छी है मेरी। तो y कितना आ गया हमारे पास 127 माइनस 50 दैट इज 77। y कितना आ गया 77। बेटा मेरे कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो आप देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन गलती कर देता हूँ। तो y कितना आ गया 77। अब x निकालना है बेटा। तो मैंने क्या बोला, जब ये लाइन इसके पैरेलल है दोबारा से, AB इज पैरेलल टू CD, तो एंगल APQ इक्वल्स टू किसके हो जाएगा APQ इक्वल्स टू किसके होगा PQR। APQ इक्वल्स टू PQR ऑल्टरनेट एंगल। जब लाइन पैरेलल थी तो ये लगा दिया। अच्छा APQ कितना है 50, तो PQR कितना हमारे पास x, PQR x ही तो बेटा, x कितना आ गया 50 डिग्री। आगे बात करें, नाउ इन ट्राइंगल जब 50 आ गया है, अब एक ट्राइंगल दे रखा है इन ट्राइंगल PQR, तो एंगल P प्लस Q प्लस R 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं आपसे बात करता हूँ एंगल P की। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये वाला एंगल P, ये वाला एंगल Q, इसको नहीं, मैं ट्राइंगल के हिसाब से उसकी बात कर रहा हूँ भाई। मैं जिस ट्राइंगल में बात करता हूँ उस ट्राइंगल के एंगल की बात करता हूँ। इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ तो इस ट्राइंगल में एंगल P ये नहीं है, ये है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ट्राइंगल PQR के अंदर ये एंगल P ये वाला है, एंगल Q ये वाला है। एंगल P कितना है 77 50 प्लस R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R कितना आ जाएगा 180 माइनस 180 माइनस 127, तो एंगल R कितना आ गया 53। अच्छा एक और चीज आप कर सकते थे, ये सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको बहुत छोटा छोटा कर देता हूँ, तो एंगल R कितना आ जाएगा 53। अब इसमें एक और चीज कर सकते थे आप कि एक स्ट्रेट लाइन है, क्या लिखोगे CRD इज स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसको अगर मैं Z मानता हूं तो Z प्लस 127 इक्वल्स टू 180, तो Z कितना आया था 53 डिग्री। ऐसे भी कर सकते थे, जो आपका मन करे करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आप लोग लेंथी सा है, बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 उतार लिया, पॉज करके वीडियो को उतार लीजिएगा। इस सॉल्व क्वेश्चन को आखिरी क्वेश्चन और कर देते हैं हम, है ना। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनती जाएगी बेटा, कभी इसमें एग्जांपल्स भी हो गए सॉल्यूशंस भी हो गए, टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए। और जिसको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर आप को समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे भी आपको कोई क्वेरी आ रही है मुझे पूछिए, और जो भी परेशानी आ रही है मुझसे पूछिए। चलिए डरिए मत, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, चैनल आपका है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए चालू किया है, मुझे बेसिकली कोई नीड नहीं थी, बस मैंने इसलिए किया कि मेरे जो बच्चे हैं, जितने भी 9th क्लास के मेरे बच्चे हैं, आराम से पढ़ते रहें, टाइम टू टाइम उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। बहुत अच्छी बात है, दो मिरर हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। PQ and RS, PQ and RS दो मिरर हैं, पैरेलल हैं आपस में। पैरेलल दे रही है, मिरर्स आर पैरेलल प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, मतलब गिवन में समझना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड को, इसको समझने की कोशिश करेंगे। गिवन में PQ पैरेलल RS, जो चीज दे रही है उसको लिख लो, है ना। एंड इंसिडेंटली AB स्ट्राइक द मिरर PQ, एक AB से AB लाइन थी वो स्ट्राइक करी PQ को, फिर वहां से वो टकराई, फिर गई, इस तरीके से फिगर बन गया, ठीक है ना।
एट बी, ए बी यहाँ पे गई तो यहाँ पे टकराई और इधर रिफ्लेक्टेड रही, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुई तो वो कहाँ टकराई, सी पॉइंट पे टकराई, उसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया सी डी रख दिया। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बहुत सिंपल सी बात है, खत्म हो जाएगा एक चैप्टर, वो चैप्टर नहीं एक्सरसाइज। एक बात समझना है, आपने कभी अभी तक 8th क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ा था? एक चीज मैं बता देता हूं, जब रे कोई जाती है, जब कोई रे जाती है और मिरर पे टकराती है तो जिस एंगल से आई थी वो उस एंगल से रिफ्लेक्टेड बैक होती है। नहीं आया समझ? ये कॉन्सेप्ट है, 10th में आएगा और बाकी की 8th क्लास में भी आ चुका है, ठीक है ना। ये लाइन है, ये प्लेन मिरर है, मिरर है। जब मिरर पे कोई इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे आई, दिस इज इंसिडेंट रे आती है तो लौटती है रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। पहली बात, जब ये लौटेगी तो जिस एंगल से आई थी इसे बोलते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर बोल लो, चाहे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोल लो। तो परपेंडिकुलर से और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, एंगल आई, और ये क्या बनता है, एंगल आर। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो जिस एंगल में जाती है, जिस एंगल में जाती है उस एंगल में वो लौट के आती है। तो हमने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ नॉर्मल, नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए। एक नॉर्मल ये ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ये ड्रॉ किया। अब बात को समझते जाना मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कहीं भूल मत जाना मेरे बच्चों। थोड़ा सा कुछ सिस्टम खराब सा हो गया बेटा। चलिए, ऐसे कैसे गायब हो जाता है? चलिए अब आगे तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड होता है इस तरीके से। एक सेकेंड का जस्ट वेट। चलिए, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, अब आगे तक बढ़ते हैं। जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, इसको x मान लो, y हो, कभी नॉर्मल 90 डिग्री पर है। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, bx is parallel to yc। रीजन इज व्हाट, क्योंकि वो दोनों के दोनों कैसे एंगल पे स्टैंड कर रही है, 90-90 पे, 90-90 पे स्टैंड कर रही है। जब 90-90 पे स्टैंड कर रही है, और कह सकते हैं जब इसे आगे तक प्रोड्यूस करोगे, इसे प्रोड्यूस करोगे, चलो इसको पहले प्रूव कराता हूँ पैरेलल। हमने रे डाली ऑनली, ये भी बोल सकते हो कि पैरेलल रे ड्रॉप करी, मत करो मत करो, इसको नाम दे दिया x पॉइंट, इसको दे दिया y पॉइंट, ये दे दिया, इतना रख दो आप, ज्यादा झमेले मत करो। तो जब एंगल B और एंगल Y का सम कितना निकल के आएगा, प्रूफ के अंदर एंगल B प्लस एंगल Y कितना निकल के आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है। 180 तब आएगा तब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और जब परपेंडिकुलर है तो 90-90 कितना हो जाएगा, 180 नहीं आएगा। तो एंगल B कितना हमारे पास 90 डिग्री का है, एंगल Y भी कितने का है, 90 डिग्री का है नहीं है। ये 90 डिग्री का है क्योंकि परपेंडिकुलर, नॉर्मल बोलना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ड्रॉ नॉर्मल और परपेंडिकुलर बोलो इसे, परपेंडिकुलर और नॉर्मल बोल सकते हैं। तो जब नॉर्मल डाला तो परपेंडिकुलर डाला, तो एंगल B और एंगल Y, तो क्या निकल के आया, एंगल B प्लस एंगल Y कितना निकल के आ गया, 180 निकल के आ गया। तो हमने क्या देखा, BX इज परपेंडिकुलर टू YC, है नहीं है, तो परपेंडिकुलर होगा YC। तो हमने क्या देखा, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। मैंने ये एंगल माना I, ये माना R, ये I1, ये मान लिया R1। समझते जाना अच्छे तरीके से। तो एंगल R बराबर क्या हो गया, I1, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, है नहीं है। और हमें ये बताइए, ये वाली जो रे है वो दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती भी तो है, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल बनते हैं। वेयर
वेयर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, है नहीं है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो इसने एक पूछा क्या था प्रूफ के लिए, प्रूफ में इसने ये पूछा था ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैं ये बताऊंगा अभी, एंगल आई बराबर एंगल आर। अच्छा, हमें पता है कि ए बी सी, तो एंगल ए बी सी को क्या ले सकते हो, आई प्लस आर, एंगल आई प्लस एंगल आर, ये दोनों बराबर हैं, तो 2 एंगल आई लिख दिया, या फिर 2 एंगल आर लिख दो, ये दोनों एंगल बराबर ही तो हैं, तो हमने क्या लिख दिया 2 एंगल आर। एंगल आर कितना हो गया 1/2 एंगल ए बी सी। आया नहीं आया समझ में? क्योंकि दोनों बराबर, सिमिलरली ये दोनों बराबर होंगे, तो क्या लिखोगे I1 इक्वल्स टू R1। ये थ्योरम कहती है, ये थ्योरम नहीं, अकॉर्डिंग ये हमने कह दिया कि बिकॉज नॉर्मल के द्वारा इस दोनों लाइनें बराबर हो गई थी, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वो कहता है, नियम कहता है, इसने बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्शन लॉ बोल देते हैं, इसे भी हम रिफ्लेक्शन लॉ बोल देते हैं, ठीक है। तो I1 बराबर R1 हुआ। इसी तरीके से एंगल BCD इक्वल्स टू I1 प्लस एंगल R1 लिख दिया हमने, I1 प्लस R1 लिखा। अच्छा, BCD ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल BCD को क्या लिख दिया हमने, डबल ऑफ एंगल I1। एंगल I1 कितना आ गया, हाफ ऑफ एंगल BCD। आगे नहीं आया? अब ये दोनों BCD हो गया, बात समझना, ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, है नहीं है? है नहीं है? थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, BCD I1 प्लस R1, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको लिखें 2I1। बेटा थोड़ा सा जगह नहीं है और इसी में खत्म करना चाहता हूँ। तो I1 कितना आ गया हमारे पास 1/2 एंगल BCD। अच्छा, I1 और R बराबर है, R बराबर है, I1 और R बराबर है, इधर लिखोगे वेयर एंगल R बराबर एंगल I1, R की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ एंगल ABC, I1 की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ एंगल BCD। ये दोनों गया, ये दोनों गया, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए ABC और BCD। जब किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, जब मैंने बोला था जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये एंगल हो, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो जेड शेप बना रहा है, सो दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स। जब अल्टरनेट एंगल हैं तो ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। रिपीट, आई एम रिपीटिंग, दोबारा समझ लीजिएगा, बातों को समझना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, है नहीं है? दोनों मिरर हैं क्यों? जब ए बी स्ट्राइक करा बी पर, ये स्ट्राइक किया सी पर, अब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, चाहे नॉर्मल बोल दो, नॉर्मल बोल देते, परपेंडिकुलर जो आपको मन लगे वो बोलिएगा। जब नॉर्मल डालेंगे तो ऑब्वियसली मेरी बात मानना कि दो दीवारें हैं, घर में दो दीवारें हैं, ये भी परपेंडिकुलरली होती है, ये परपेंडिकुलरली होती है, क्या ये पैरेलल नहीं होती हैं? ऑब्वियसली पैरेलल होती हैं। तो मैंने उसको प्रूव करने के लिए ये 90 डिग्री रखा, ये 90 डिग्री रखा, ये 180 आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब समझते जाना कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गए। बातों को समझना गहराई के साथ, इस तरीके से बनना है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन गया, तो एंगल बराबर हो गया। तो ये वाला एंगल था वो इसके बराबर था नहीं था, आई बराबर आर था। और जो पूरे बड़े वाले एंगल को, क्योंकि हमने एबीसी इसलिए ले लिया क्योंकि हमें ए बी पैरेलल करना है सी डी के। जब ये लाइन पैरेलल करनी है, पैरेलल करने के लिए हमें बस कंडीशंस होनी चाहिए, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग। तो हमने क्या करा, ऑल्टरनेट एंगल्स को बराबर करने की कोशिश करी। तो ऑल्टरनेट में एबीसी आ रहा है और बीसीडी आ रहा है एबीसी और बीसीडी। तो अगर हम एबीसी एंगल को बीसीडी एंगल को बराबर कर दे तो हम कह देंगे एबी बराबर सीडी हो गया। सर हुआ नहीं हुआ? तो हमने क्या करा, एबीसी को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। वो मैंने इसलिए बांटा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है, जो एंगल से लाइट आई थी वो उसी एंगल से लौट के
जाएगी। तो आई बराबर आर ये कर दिया। अब एबीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 बराबर इससे आई प्लस आर। जब आई आर के बराबर है तो आई की जगह आर लिख दे, 2r हुआ, तो ये निकल के आ गई वैल्यू। यहाँ पे भी ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मैंने एक प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, ये प्रॉपर्टीज मैंने निकाल दी थी, कंडीशन मैंने कब बनाई थी, जब ये दोनों लाइन पैरेलल थी। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, I1 के बराबर, आर की वैल्यू I1 के बराबर, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल थी, ऑल्टरनेट एंगल। आर को क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ एबीसी, आई को हाफ ऑफ बीसीडी। दोनों एंगल बराबर हो गए। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों लाइन पैरेलल निकल के आ गई। Hence this is finished। तो ये खत्म हो चुका है। थैंक यू टू ऑल। ठीक है बेटा, जो प्रॉब्लम आए उसको मुझसे पूछिएगा, मेरे को इनबॉक्स कर दीजिएगा जैसे प्रॉब्लम आए। थैंक यू बेटा।